जय हिंद। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जो हमारे एक नई सीरीज शुरू हुई है जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं जो स्टॉक्स आप पूछते हो कमेंट सेक्शन में और जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आते हैं। पोल द ऑडियंस बोलो, जो भी आपका फेवरेट वगैरह बोलना चाहो, मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे, क्योंकि एक बंदा एक बार लाइक कर सकता है, उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो देखेंगे कि आज की वीडियो किस स्टॉक पर होने वाली है, क्या उस स्टॉक के आगे का होने वाला है, क्या फंडामेंटल्स चल रहे हैं। आईपीओ प्राइस अभी अभी आया था, आईपीओ 2-2.5 महीने पहले, और आईपीओ प्राइस के नीचे चला गया है, जिसकी वजह से काफी लोग इस टाइम पैनिक हो रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज इबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। थोड़ी सी आज तबीयत डाउन है, थोड़ा सा कोल्ड कफ वगैरह है, बट हो सकता है इस वजह से मेरी आवाज आपको कम लगे, बट पूरे एंथुजियाज्म के साथ और सेम उस एनर्जी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें क्या उस स्टॉक को ऐड करना है। क्या मैं एवरेज कर लूं, इतना सारा गिर गया है, कम लेवल पे मिल रहा है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो क्या अब बाय कर सकता हूं। देखते हैं कौन सा स्टॉक है और उसके क्या लेवल्स है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब सर्च वगैरह में आ गया था, तो टाटा कैपिटल की बात करें, यहां पर टाटा कैपिटल का आईपीओ क्या होगा वो भी मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है। स्टॉक मार्केट क्रैश मैंने पहले ही बोला था कि भाई अगर 22,800 के नीचे क्लोज हो जाए शॉर्ट कर देना। 22,795 क्लोज हुई थी फ्राइडे को और उसके बाद 250-300 पॉइंट यहां से गिर चुकी है। एआई वाले स्टॉक्स वगैरह भी मैंने यहां पर डाला था। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था वो था ये विशाल मेगा मार्ट और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर, जहां पर काफी लोगों ने बोला था कि भाई बताओ इन पर वीडियो बनाओ, तो मैंने पूरे लेवल्स वगैरह भी दिखाए थे। क्या हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं वीडियो के साथ ही। यहां पर जब हम लोगों ने ये वीडियो बनाया था तो ये वीडियो उस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था 432 रुपए के आसपास। मैंने क्या बोला वो सुनते हैं जरा। 18 के आसपास ऑलरेडी 430 के आसपास आ चुका है। अब देखिए कि जिसका मन है ऐड करने का कि क्या मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं, आंसर इज अगेन नो। क्यों नो है वो समझना। बिल्कुल टॉक्सिक टाइमलाइन लेकर आते हैं। मैंने सिर्फ, मेरा मोटो ना ये नहीं रहता आप जाओ ट्विटर पे लिख दो या वन लाइन में लिख दो कि भैया नहीं ऐड करना है, नहीं नहीं, मैंने पूरा समझाऊंगा कि भाई ऐड करना है तो क्यों और नहीं करना है तो क्यों नहीं ऐड करना है, वो समझिए जरा। यहां पर अभी तक वो एक बार भी क्रॉस नहीं हुआ। देखिए पहली बार यहां गया, ये एक रेजिस्टेंस बन गई, दूसरी रेजिस्टेंस बन गई, तीसरी रेजिस्टेंस बन गई। मैंने यहां पर क्लियरली बोला कि भाई ऐड नहीं करना है। कहां पे ट्रेड कर रहा था, 432 रुपए के आसपास। करंटली स्टॉक कहां पर चला गया आप देख सकते हो, स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चला गया 399.8, 400 के नीचे भी सरक गया। किसी ने 432 पे लिया होता 8-10% तो उसका यूजुअली यूं ही निकल जाता। क्या मैंने यहां पे कोई इंडिकेटर लगाया, मूविंग एवरेज लगाया, एडीएक्स, इचिमोकू, ये वो नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन और नीचे वॉल्यूम का फिल्टर लगा रखा है। वॉल्यूम से मुझे आइडिया लग जाता है। तो इसी तरीके के स्टॉक देखते हैं कि भाई आपने कौन सा स्टॉक बोला था और क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको जूम इन में ले आते हैं जरा। तो यहां पर देख सकते हो कि भाई इन्होंने बोला था साहिल जी ने कि वीआई एंड इन्वायरो इंफ्रा की बात करिए। इन्वायरो इंफ्रा, अच्छा एक ही सेम ही बंदे का कमेंट है, राइट। फिर उसके बाद डेंटा वाटर आया था, फिर दोबारा से इन्होंने बोला इन्वायरो इंफ्रा, 45 लाइक्स इनके पास आए थे। फिर उसके बाद जियो फाइनेंस था नंबर 2 पर, बीएससी और सीडीएसएल दो स्टॉक थे, 70 लाइक्स वगैरह आ गए। फिर ये डॉक्टर अखबार इनका आ गया, वरुण बेवरेज वगैरह आ गया, फिर दोबारा से इन्वायरो इंफ्रा वगैरह आ गया। तो 2-3 स्टॉक्स हमारे पास आ गए, वो हो गया बीएससी, सीडीएसएल, इन्वायरो इंफ्रा, जियो, वरुण बेवरेज वगैरह। अभी अभी ये सब वरुण बेवरेज, बीएससी, सीडीएसएल और ये सब अभी अभी आए हैं एफएनओ में। और एफएनओ में आते ही भाई साहब इनकी खूब हो रही है पिटाई, क्योंकि पहले लोग शॉर्ट नहीं कर पाते थे, अब धड़ाधड़ लोग वगैरह शॉर्ट कर रहे हैं। चलिए तो आज हम करने वाले हैं यहां पर इन्वायरो इंफ्रा के एनालिसिस। देखते हैं कि भाई किस आईपीओ प्राइस पे आया था, अभी करेंटली क्या चल रहा है, समझते हैं जरा। पहले तो एक काम करते हैं, जरा इसकी दो लाइन मार्क करेंगे। पहली लाइन जो आईपीओ प्राइस था यानी इशू प्राइस था, और जिस प्राइस पे ओपन हुआ था वो दो प्राइस हम लोग यहां पर मार्क कर लेते हैं। वो प्राइस मार्क कर सकते हो या उस दिन का लो, जो भी आप ठीक चाहो। तो एक सपोर्टिव जोन के लिए लो मार्क कर देते हैं। अब देखोगे करेंटली यहां पर वो पहली कैंडल है, तो मैंने यहां पर वो लो मार्क कर दिया। लो आंसर निकल कर आया 205 रुपए का, राइट। ये स्टॉक कहीं पर लिस्ट हुआ था उस दिन पे 220 रुपए पे, उस दिन लो बनाया था 205 रुपए का। पहले तो जरा आईपीओ प्राइस की बात करते हैं कि किस प्राइस पर आया था और क्या इसमें हुआ था।
देखेंगे कि अगर आईपीओ प्राइस की बात करा जाए तो सिंगल आईपीओ प्राइस था 148, इन्होंने कहा 148 पे लेना है ले लो, और अभी नवंबर एंड वगैरह की बात है, ठीक है। 148 पर ये लेकर आए थे, धांसू एंट्री हुई, धांसू ओपनिंग हुई, 220 रुपए पे अच्छे खासे 30-35% के आसपास गेन्स भी देकर गया। बट उसके बाद थोड़ी सी कहानी यहां पर चेंज होनी शुरू हुई, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, हल्का सा पुल बैक आया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा पुल बैक आया, और अब वापस से नीचे की तरफ चल रहा है। और ये जो आईपीओ प्राइस था वहां पे भी आज इसने फाइनली लो ब्रेक कर दिया, 205 रुपए उस दिन का लो था, अब ये करंटली आप देख सकते हो 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर किन किन को प्रॉब्लम हो रही है? जिसने आईपीओ के दिन बाय करा था कि भैया लिस्टिंग हुई है 35% के आसपास, जैसे ऑलरेडी अलॉटमेंट मिला था, उसने सोचा स्विंग ट्रेड के लिए रख लेता हूं, या फिर मार्केट बुलिश है, या फिर अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है, या लॉन्ग टर्म के लिए रख लेता हूं। पहली प्रॉब्लम उन लोगों को ही है। दूसरी प्रॉब्लम ऑब्वियसली जिसने टॉप पर बाय करा है, क्या रेट है यहां पर 380 रुपए, 385 रुपए पे जिसने बाय करा है उसको प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी प्रॉब्लम हो रही है कि जिन लोगों ने यह सोचा था कि ये कुछ इस तरह जाएगा तो उन्होंने यहां के आसपास एंट्री ली है, पहला पुलबैक छोड़ दिया, दूसरे पुलबैक में ये लोग सोच रहे थे कि आईपीओ प्राइस के नियर बाय से बाउंस आया, हो सकता है वापस से ऊपर चला जाए। अब इन तीन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। समाधान क्या है? समाधान हमारी वीडियो है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर मैं आपको ये इसके फंडामेंटल्स वगैरह क्या है वो भी दिखाऊंगा। बट उससे पहले समझते हैं कि भैया ये क्यों गिर रहा है और इसमें क्या आ रहा है। देखिए, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी, इन तीनों कैटेगरी के लिए कोई लॉक इन वगैरह नहीं होता है। लॉक इन किसके लिए होता है? एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर कौन है? म्यूचुअल फंड्स वाले, ठीक है। कितना कोटा है? 30% के आसपास। चलिए समझते हैं कि इनके लॉक इन्स वगैरह क्या है और क्या आया था। तो कहते हैं भाई जी 30% के आसपास का जो कोटा था उसमें 30 डेज का ब्रैकेट है 50% के लिए, जो 27 नवंबर को खुला था, और बाकी का जो है और 2 महीने बाद, यानी बाकी का 50% है 25 फरवरी को, जो अभी अभी 1-2 दिन पहले निकली है, शिवरात्रि से पहले निकली है। तो एक हो गया 27 दिसंबर, एक हो गया 25 फरवरी, दोनों दिन मार्क करते हैं चार्ट पर अपने। चलिए 18, 19, 20, 27, देखिए ये वो कैंडल है, यहां पर छोटी सी कैंडल है, ये वाली कैंडल है जहां पर पहला लॉक इन पीरियड खुला था। दूसरा लॉक इन पीरियड कहां खुला वो भी देखिए जरा। ये वो दूसरा लॉक इन पीरियड यहां पर खुला है 25 तारीख को जाकर, जहां पर एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स वगैरह बने थे, मोर देन एवरेज लास्ट 5-10 डेज के हिसाब से ज्यादा वॉल्यूम्स वगैरह बने थे। अब ये क्यों बने थे? फंडामेंटल्स क्या है? एवरेज करूं या नहीं करूं उस पर चलते हैं। बट फंडामेंटल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे मार्च मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है। अभी जब लोगों ने लास्ट निफ्टी का वीडियो डाला था वहां पर 12 लोगों ने रजिस्टर भी किया था उस लिंक के थ्रू, जहां पर हम लोग इक्विटी कैश हो गया, भाई आपको हो गया मार्केट गिर रहा है, हम लोगों ने एयरटेल बाय करा था, यूपीएल वगैरह बाय करा था, जिसमें अच्छे खासे गेन्स वगैरह कमाए। हम लोगों ने ऑप्शंस भी काफी ट्रेड करे। पहले हम लोगों ने टीसीएस की 3600 वाली पुट ली, 15 रुपए पे खरीदी, 70 तक गई, ऑलमोस्ट 5 गुना के आसपास हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3500 की पुट ली, 15 पे खरीदी, 40 के आसपास हो गई। फिर हम लोगों ने 3450 3450 की पुट ली, 15 पे खरीदी, 27-28 के आसपास करेंटली वगैरह ट्रेड हो रही है, तो ऑलमोस्ट डबल वगैरह हो गई। इन तीनों में हम लोगों ने अच्छा खासा कमाया। आईओसी की पुट ऑप्शंस वगैरह लिए तो उसमें कमाया। तो एक ही प्लान है जिसमें सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं। ऑप्शंस हो गए, निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, पेयर ट्रेड्स वगैरह हो गए, प्रॉपर लेवल्स वगैरह के साथ आपको वहां पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। आप वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ, टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। सारे कॉल, सारे मैसेजेस आपको व्हाट्सएप पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। जस्ट गो रजिस्टर एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। हम लोग वापस आते हैं इसके फंडामेंटल्स वगैरह की तरफ। अब फंडामेंटल्स में हम लोग क्या देख सकते हैं? क्वार्टर सेल्स वगैरह देख सकते हैं कि भाई लास्ट 3-4 क्वार्टर में क्या हुआ, जरा थोड़ा सा वो बताओ। तो यहां पर सेल्स से स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा हल्का सा, यहां तक काफी है। चलो सेल्स की बात करें, 120 करोड़ की सेल्स थी, 150 करोड़ हुई, 205 करोड़ हुई, 213 और 247 करोड़ के आसपास सेल्स हुई है। बट एक अच्छी चीज है, 120 करोड़ से 247 ऑलमोस्ट इनफैक्ट डबल ही हो गई सेल्स, राइट। बट प्रॉफिट की तरफ नजर मारते हैं कि भाई प्रॉफिट कितना कर रहे हो वो बताओ। खर्चे वगैरह काटने के बाद ये बोलते हैं जी 120 करोड़ पे मेरा सिर्फ 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ, यानी 10% के आसपास मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं।
150 करोड़ हो गई, ये 17 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा, 205 करोड़ हो गया, 30 करोड़ हो गया, ये इनफैक्ट 15% के आसपास चला गया, ये भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। फिर उसके बाद 213, अब की बात सेल्स थोड़ी सी बढ़ी, प्रॉफिट 36 करोड़ के आसपास हो गया, और बढ़िया। अब की बार सेल्स बढ़ी 247, बट प्रॉफिट फ्लैट, प्रॉफिट अब की बार 37 रह गया, प्रॉफिट मार्जिन में डिप आ गया। आप ये क्लियरली कहां पे भी देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जैसे हम लोग कई बार CM1 भी बोलते हैं, 19, 18, 25, 26, 22, यहां पे जाकर डिप आना शुरू हुआ और ये 2-3 क्वार्टर के आसपास पीछे चले गए, जिसकी वजह से यहां पर इनको थोड़ा सा हिट वगैरह हो रहा है। तो एक काम करते हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद में इसकी बैलेंस शीट वगैरह पे भी नजर मार लेते हैं कि भाई बैलेंस शीट वगैरह क्या चल रही है। और जैसे हम लोगों ने कहा कि प्रमोटर होल्डिंग्स, FII, DII की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें ओवरऑल, वैसे तो अभी IPO आए हुए एक बैलेंस शीट भी नहीं आई, बट 26, 35, 101, 155, 202 ये समझ आता है। इसके बाद अच्छे खासे रिजर्व्स बढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर IPO के बाद जो पैसा उठाया वो रिजर्व्स वगैरह कॉलम में जाएगा। बट हाँ, एक चीज और है कि इन्होंने थोड़ी सी अपनी लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वगैरह जो है वो कम करी है, बोरोइंग्स काफी बड़ी है। यहां पर एक कंसर्न है 234 का 376, जिस पर इंटरेस्ट अच्छा खासा जा रहा है। चलिए जी, अब आते हैं इसके जरा कुछ होल्डिंग्स वगैरह पर। और होल्डिंग्स में तो अभी एक ही नंबर आ रहा है, 71, 5, 23 के आसपास पब्लिक है। प्रोबेबली इसके बाद पब्लिक बढ़नी स्टार्ट होगी, जो मुझे लग रहा है। ये आ गया EIL का चार्ट। अब मन में जो सवाल थे दो, कि भाई पहला सवाल कि क्या मैं इसको एवरेज करूं या नहीं करूं, और दूसरा जिसके पास नहीं है क्या मैं बाय करूं या नहीं करूं। देखो, जो मुझे यहां पर लग रहा है वो लग रहा है कि कुछ ऐसा पैटर्न बना है ऐसे, और आज इसका ब्रेक डाउन BD आ चुका है, जो मुझे ऐसा लग रहा है। यहां से लेकर यहां तक गया, फिर दोबारा से रीटेस्ट करा और यहां पर ब्रेकडाउन आ गया। अब हम चाहेंगे कि क्या करेंगे, हर बारी की तरह हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, बट ये थोड़ी सी उबड़ खाबड़ सी लग रही है, तो आप चाहो तो इसको वीकली चार्ट में भी कंसीडर कर सकते हो। यहां पे हम लोग ट्रेंड लाइन वगैरह डालेंगे। हम लोगों ने क्या करा है, 2 हाई ज्वाइन करे हैं, राइट, कैंडल टू कैंडल ज्वाइन करें, आप वीक टू वीक भी ज्वाइन कर सकते हो, दोनों वैलिड है, कोई गलत नहीं है। तो आप देख रहे हो कि बैक टू बैक प्रीवियस लो बना रहा है और प्रीवियस लो के बाद गैप डाउन ओपन हो रहा है। जब तक पहली चीज, जिसके पास ऑलरेडी है, क्या मैं एवरेज करूं, AVJ जी एवरेज करूं, आंसर इज नो, एवरेज नहीं करना है। नंबर 2, मेरे पास नहीं है, क्या मैं अब ऐड कर लूं। अगेन, अगर ये यहां पर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, और अगेन एक नहीं 2 ग्रीन कैंडल बनेंगी, फॉलो अप देंगी, मतलब एक ग्रीन कैंडल बनी फिर उसका भी फॉलो अप आ रहा है, तो मैं यहां पर बाय करूंगा। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है और उसका फॉलो अप नहीं आ रहा, तो मुझे नहीं लगता यहां पर बाय करने की कोई जरूरत नजर आ रही है। आप चाहो तो इसका वीकली चार्ट भी देख सकते हो, और वीकली चार्ट में भी कुछ ऑलमोस्ट ध्यान से देखोगे तो इसी टाइप की ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आ रही है। तो ये हो गए हमारे यहां पर इन्वायरो इंफ्रा के एनालिसिस। और बाकी मैं कुछ और भी स्टॉक्स देख रहा था, जैसे आप लोगों ने बोला CDSL, जिसकी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई है। IRFC वगैरह में देख रहा था कि भैया IRFC में क्या टारगेट्स वगैरह निकल कर आएंगे, क्योंकि EIL में पता यही चीज हो रही है इनफैक्ट, कि ये ना एक आई शुड से सर्किट और पुल बैक पैटर्न में चल रहा है, बट नेगेटिव पुल बैक में। यहां पर गया, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक हल्का सा आया, फिर एक आया, तो प्रोबेबली कुछ इस तरीके से चल रहा है। इसलिए मैं ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का वेट या ब्रेकआउट का वेट करने वाला हूं। कोई और भी स्टॉक है जिस पर आपको इस तरीके से डिटेल्ड केस स्टडी चाहिए, जहां पर हम लोग IPO, टेक्निकल, फंडामेंटल में बताऊंगा। जैसे मैंने यहां पर, अगर आप देखोगे, काफी सारे स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। विशाल मेगा मार्ट हो गए, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने और कौन सा, प्रीमियर एनर्जीज हो गया, डैम कैपिटल वगैरह हो गया, वारे एनर्जीज वगैरह हो गया। हम लोगों ने इतने सारे एनालिसिस वगैरह करे थे कि भाई इनका क्या करना है। NTPC ग्रीन हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, राइट। तो ये यहां पर इस तरीके के आपको काफी सारे, सुजलॉन हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। जो भी स्टॉक है कमेंट कर दो, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आने वाले हैं उस पर मैं डिटेल्ड केस स्टडी, इस टाइप की डिटेल की, कहां पर एवरेज करें कहां पर एवरेज ना करें, आपको बनाकर देने वाला हूं। एंड मैंने जैसा हमारे मार्च मंथ के सब्सक्रिप्शन के प्लान्स के बारे में बताया, जिसमें एक ही प्लान में आपको सब कुछ, इक्विटी, ऑप्शंस, सब कुछ, इंट्राडे हो गया या फिर कैरी फॉरवर्ड, BTST, स्विंग ट्रेड्स, राइट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पेयर ट्रेड, सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।
है।